एक बार दुर्योधन ने पांडवों के पास 10,000 साधु भेज दिए थे कि जाओ युधिष्ठिर के घर में आपका निमंत्रण है। और उस समय द्रौपदी के पास एक बटलोई थी। बटलोई मीन्स एक बर्तन, पात्र। उस पात्र से द्रौपदी जो चाहती थी बना लेती थी। पर द्रौपदी के खाने के बाद उसकी जो शक्तियां थीं वो समाप्त हो जाती थी दिन भर के लिए। तो जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया तब उनके द्वार पर 10,000 साधु आए। अब 10,000 साधु हैं और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा आप बैठिए, हम आपको भोजन की तैयारी कर रहे हैं। साधु बोले हम जरा नहा के आते हैं, तो नदी चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी से बोलने गए कि 10,000 साधु आए हैं, भोजन तैयार। द्रौपदी बोली कि भोजन तो है ही नहीं, कहां से 10,000 लोगों का भोजन? 10,000 लोगों का भोजन बनाने में समय कितना लगेगा? और वो भोजन कर चुकी थी, बटलोई धुल चुकी थी माता द्रौपदी। अब जब दुर्वासा जी थे वो संत, ना खवाते तो श्राप दे देते। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडवों को लगा कि अब तो द्वार पे आए संतों को हम भोजन नहीं करा पाए, अब तो वो श्राप दे देंगे, तो इसलिए अपन एक काम करते हैं, जल के समाप्त हो जाते हैं। तो पांचों पांडवों ने सोचा कि अब चलो मर जाते हैं, संतों को श्राप। द्वार पे आए अतिथि, देखो द्वार पे आए अतिथि को आप भोजन ना करा पाए, इसका मतलब आप मरे हुए हैं। पहले के जमाने में इसका बड़ा महत्व था कि हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। यदि चला गया तो हमारे जिंदा रहने का क्या मतलब, फिर तो हम मुर्दे की तरह हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा अब जीने से लाभ नहीं। कुंती द्रौपदी ने कहा एक बार रुको, मैं अपने गिरधर गोपाल को बुलाती हूं। द्रौपदी ने बुलाया। द्रौपदी ने कहा गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। जब द्रौपदी ने बुलाया गोविंद सहारा, अब आओ गोविंद, वरना ये श्राप संत देंगे। तब द्वारिकाधीश द्वारिका से द्रौपदी के यहाँ गए और द्रौपदी से कहा बहन क्या हुआ? गोविंद आप आ गए, संत आए हैं, खाने का कुछ व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले तुम्हारे पास बटलोई है तो पात्र कहाँ गया? बोले वो मैंने धुल दिया। भगवान बोले लेके आओ। धुली हुई बटलोई को बुलाया और उस बटलोई में ढूंढा कि कुछ तो मिलेगा, तो धुली हुए में क्या मिलना था? पर कहीं किनारे एक साग का पत्ता, कोई तिनका कहीं धुलने के बाद भी रहा। उस तिनके को जरा से, तिनके को प्रभु ने उस पात्र से निकाला और तिनके को अपने मुख में रखा। और जब तिनके खाकर भगवान ने उस साग का पत्ता खाकर जब भगवान ने डकार ली तो पूरी सृष्टि का चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भर गया। वो साधु जो नहा रहे थे, नहाते नहाते डकार आई, उन्हें लगा पेट तो भरा है, अब तो भीम बोलेगा कि हमने इतना बनाया चलो खाओ, खवेगा है नहीं। तो बाबा जी सब नदी के किनारे किनारे भाग गए, कोई लौट के आई नहीं, क्योंकि पेट भर गया। उन्हें डर लगा कि खाएंगे नहीं तो भीम मारेगा, कितना बनवा लिए हो, खा रहे नहीं हो। तो सारे भाग गए। और भगवान ने, कुंती बुआ ने कहा जब जब हमारे जीवन में संकट आया प्रभु आपने हमारी रक्षा की, अब बताओ भला आपको छोड़कर अब हम कौन सा सुख चाहें, आप बताइए। भगवान ही सबसे बड़े सुख हैं, भगवान का स्मरण ही सुख है और भगवान का विस्मरण ही दुख है। कुंती बुआ स्तुति कर रही हैं और भगवान से दुख मांग रही हैं। विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर
भवदर्शनम। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को ही दे दिया। अच्छा बताओ, भगवान दुख देते हैं क्या? मैया, ओ मैया, ये बताएंगी। भैया मोबाइल चलाने वाले भैया, भगवान दुख देते हैं क्या? नहीं। यहां मैया, पीली मैया, भगवान दुख देते हैं क्या? नहीं। तो आपको दुख कौन देता है मैया? ओ पीछे मैया, किससे बुला रही हो? लाल मैया, किससे बुला रही हो? आओ आओ। हाँ। चलो बताओ, भगवान दुख देते हैं क्या? पीछे वाले भैया बताएंगे। नहीं। चश्मा वाली मैया, मैया बताओ मेरी माँ, भगवान दुख देते हैं? फिर आप लोगों को दुख कौन देता है? भगवान किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का। रावण को जो मिला वो राम ने नहीं दिया, रावण के कर्मों ने दिया। दुर्योधन को जो मिला वो कृष्ण ने नहीं दिया, वो दुर्योधन के कर्मों ने दिया। बोलो हाँ। इसलिए राम किसी को नहीं मारते, अपने अपने। इसलिए कहता हूं रे बाबा, अच्छी करनी कर लो री मैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, कोई बचा नहीं है मेरी माँ, कोई बचेगा नहीं। मैंने देखा है साहब, कल तक जो अकड़ के चलते थे, बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ी शान, बड़ा घमंड, बड़ा अभिमान, ऐसे लोग जिनका दबदबा था, लोगों को बेवजह सताते थे, ऐसे लोगों पर जब ईश्वर की लाठी चली तो कहीं के नहीं रह गए। हाँ या ना? ऐसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने बहुत कुछ देखा है जीवन में, इसलिए अनुभव बोल रहा हूं। ज्यादा दादागिरी नहीं, ज्यादा घमंड नहीं। अच्छे अच्छों की दादागिरी नहीं चली। तुम किस खेत की मूली हो? किसी को बेवजह सताना मत। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। हाय मीन्स बद्दुआएं। किसी को बेवजह सताना नहीं चाहिए, वरना उसके बद्दुआओं से आपका सर्वनाश होगा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है साहब। मत सताना किसी को बेवजह। किसी को बिल्कुल हो सके तो किसी को प्रसन्न करना, हो सके तो किसी को प्रसन्न कर, खुशी देना, किसी की खुशियां छीनना मत। बहुत बड़ा पाप लगता है। बड़ा मजा आता है लोगों को सताने में, दूसरों को परेशान करने में बेवजह, लेकिन लाख आंख से देख रहा है, इसलिए बच के रहना ये सब चीजों से। मेरा अनुभव है बहुत भयंकर इस चीज का। मैंने ये चीजें बचपन से देखी हैं। हमारे यहाँ मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत पैसे का घमंड, बहुत सताते थे, लोगों को बहुत परेशान करते थे। पहले के समय में ऐसा था भी, गुंडागर्दी चलती थी ना पहले। अब तो योगी जी ने खत्म कर दी। हाँ। वरना पहले तो गुंडागर्दी चलती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको भी अपने अपने राज्य में ना योगी जी को ही ले जाना चाहिए मुख्यमंत्री बना के। चलो भैया हमारे यहाँ के बनो। हम तो कहते हैं योगी जी को एक एक साल के लिए भारत के प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। बाबा जी सुधार सकते हैं गुंडागर्दी को, और नहीं सुधार सकता कोई। क्यों जी, बात सही है। सबसे भयंकर यूपी की गति थी, सबसे बढ़िया हो गई। हाँ या ना? सब मर गए जितने गुंडा लोग थे। ऐसी चाहिए हर राज्य में एक एक साल के लिए मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए,
हाँ योगी जी को। कितने लोग सहमत हैं? पांच साल में, एक साल में सब ठिकाने लग जाएंगे। क्यों जी, सही है? तो अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी अति नहीं, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति ना करना, अति करोगे तो इति हो जाएगी। जीवन में किसी को खुशियां दो, प्रसन्नता दो, किसी से प्रसन्नता छीनो मत। तुम खुश रहो, आप भी खुश रहो, उसे भी खुश रहने दो। जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, फिर उनके जीवन में कभी बाग नहीं लगता, सिर्फ आग आग ही लगती जाती है। तो आप लोग बाग लगाएंगे, आग नहीं। सबका क्या करेंगे? सबका क्या करेंगे? भला भला करिए सबका, सबके साथ अच्छा कीजिए। राम को सब क्यों चाहते हैं? राम को सब क्यों चाहते हैं? क्योंकि राम ने सबका, किसका बुरा किया? सबका भला। अरे इंसानों की छोड़ो, बंदर भालुओं को गले लगाया भगवान ने। इंसानों की तो छोड़ दो, इतना प्रेम कि उनके प्रेम में बंदर भालू रीझ गए। जानवर, जंगली जानवर, हिंसक जानवर रीझ गए। इसलिए भगवान सबका भला करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है भगवान। जो सबका भला करें वो भगवान।